जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो विषय हमने लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक आप वीडियो को देखिएगा। क्या आप वो जन या व्यक्ति तो नहीं जो अपने घर के कामों को और बाहर के कामों या ड्यूटी या बहुत सी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते आप अपने आप को अकेला और निराशा में पाते हैं, क्योंकि आपके साथ कोई भी आपको सहयोग नहीं देता जिस तरह से आप चाहते हैं लोगों से उम्मीद। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसे अंत तक देखें। परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे सबोदेशक उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। ये वचन इस बात को बताता है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं या आप अपने कर्तव्य को उठा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, सब बातों में आप अपने आप को पाते हैं कि सब काम मैं ही उठा रहा हूँ, सब काम मैं ही कर रहा हूँ, तो यहाँ वचन कहता है कि अपनी रोटी जल पे डाल दे फिर तू देखने पाएगा। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका अपने घर का है, घर की जिम्मेदारी है, चाहे वो बाहर जॉब की ड्यूटी है, हो सकता है आप स्त्री हो सकते हैं आप एक पुरुष हों जो बाहर ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं और घर पे अपनी परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हैं। और इस वचन से आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा, उत्साहित करेगा कि अपनी रोटी पानी पे डाल दे। यानी कि अपने प्रतिफल को ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं प्राप्त करूँगा, परंतु प्रतिफल परमेश्वर देगा अपने वचन के अनुसार। हो सकता है आप एक घर की स्त्री हों, आप घर को अच्छे से संभालती हों, पर कोई आपको समझता नहीं, अहमियत नहीं देता, जिस कारण आप अपने आप को अकेला निराशा में देखती हैं। आप जॉब करती होंगी, परिवार को संभालती होंगी, पति आपको उस तरह से सहयोग नहीं देते होंगे जैसा आप चाहती होंगी। आप एक पुरुष भी हो सकते हैं जो अपने परिवार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी को निभा रहे होंगे। ड्यूटी पर भी आप बहुत प्रेशर पे रहते होंगे, काम का बोझ रहता होगा, बॉस का प्रेशर होता होगा। हो सकता है आप एक बहन हो जो आप कैसे परिवार को संभाल रही हैं। आप घर के छोटे बेटे हो सकते हैं, बड़े भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, पिता भी कुछ नहीं कर रहा है और सब आप पर निर्भर हैं और आप ही संभाल रहे हैं घर को, उन्हें। आप एक पिता भी हो सकते हैं, आपके बेटे आपको दुख या कष्ट को नहीं देख रहे, कैसे आपने अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, परंतु आपके बेटे अपनी मनमानी करते हैं, आपके दुखों को नहीं समझते, कैसे आपने मेहनत परिश्रम करके बहुत कुछ आपने किया है अपने परिवार के लिए। हो सकता है आप एक बहू हों जो कि आपके ससुराल वाले आपको नहीं समझते हों, आपकी मेहनत को, या आप एक सास ससुर भी हो सकते हैं, आपकी बहू आपको नहीं समझती हो, आपको इन लोगों के कारण बहुत सी ठेस लगती है, जिस कारण आप निराश हो जाते हैं, जिस कारण आप अपने आप को अकेला और निराशा में अपने आप को देख पाते हैं। तो आज का वचन आपके लिए, आपके हृदय के लिए अच्छी औषधि का काम करेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारी दी। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस अदन की वाटिका में काम करना और इसकी रखवाली करना। तो हम यहाँ पर 3 बातों को देखेंगे जिसके द्वारा आप आशीष पाएंगे। पहली बात हम ये देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी से मदद के लिए उम्मीद करता है या उस व्यक्ति पे आशा करता है और जब वो व्यक्ति जिससे उसने मदद मांगी है और वो व्यक्ति के द्वारा उस मदद नहीं मिलती और वो व्यक्ति उसकी विचारधारा में उस तरह से नहीं उतरता, तो अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं, इस बात से भी निराश हो जाते हैं। और यदि हम नए नियम में परमेश्वर के वचन में देखें, लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय 38 पद से लेकर 42 पद तक, यहाँ पे मार्था और मरियम की विषय हम देखते हैं। यहाँ पर मार्था जो थी, जो यीशु मसीह को लेके आई घर में, और इसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के लिए और उनके चेलों के लिए कुछ व्यवस्था करने लगी खाने पीने की। और जब मार्था ने देखा मरियम को कि यीशु मसीह के चरणों में मरियम बैठी हुई है और वो अकेले है, तो वो घबरा गई। और वहाँ पर देखते हैं वो यीशु के पास आकर बोलती, क्या प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं? वो क्यों घबराई?
क्योंकि कारण क्या था, उसने जब देखा कि मैं ही यीशु का के लेके आई हूँ और मैं ही यीशु के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तब वो घबरा गई। जब आपके अंदर ये विचार आएगा कि सब काम की जिम्मेदारी मैं ही उठा रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ और कोई मुझे सहयोग नहीं दे रहा, तो ये बात एकदम ही अंदर प्रवेश करेगी कि आप निराशा से भर जाएंगे, अपने को अकेला पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बात बोली कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है। इसका मतलब है हमको ये समझना है, जब ये विचारधारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है कि आप अकेले हैं और आप ही सारा लोड उठा रहे हैं, आप ही सारी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर इस व्यर्थ बातों को अंदर प्रवेश नहीं होने देना है, जो आपको निराशा में डालेगी, आपको अकेला कर देगी। आपको जो काम करना है वो ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा थोड़ा लोगों में बांटें। और यदि हम पुराने नियम में देखें, जब मूसा इजरायलियों का न्याय करता था तो वो सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और इतना बिजी हो गया था, इस बात को मूसा नहीं देख पाया, परंतु उसका जो ससुर था इन्नो, उसने ये देखा कि ये तो बहुत भारी जिम्मेदारियों को ले रहा है और इस जिम्मेदारी में वो अकेला पाया जा रहा है। इस बात को उसके ससुर ने महसूस किया, जाना, और उसके बाद उसके ससुर ने मूसा से बात करी और मूसा को समझाया कि देख कि अपने में से तू कुछ पुरुषों को चुन ले, जो छोटे छोटे केस को उनका न्याय वो खुद करें, और जो गंभीर विषय है, जो बड़ा केस है, वो तेरे पास लाया जाए, ताकि तू अच्छी तरह से अपने आप को फ्री समझे, अपने आप को प्रेशर में ना देखे, अपने आप को दबाव में ना देखे। कई बार परमेश्वर के दास लोग अपनी कलीसिया में सारी जिम्मेदारी को करते हैं, सब काम वही कर रहे हैं, और जिस कारण वो अपनी कलीसिया के सारे कामों को करते हैं तो अकेले ही बाहर उठा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया में कुछ लोगों को चुने और उनको कुछ कुछ कामों को बांटे, ताकि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सके, आप अपने परमेश्वर के साथ समय दे सके, जिसके कारण आप अपने आप को निराशा में और अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते। और यदि हम अगर देखें परमेश्वर के वचन में, नए नियम में, तो वहाँ पर प्रेरितों की पुस्तक उसे 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक यहाँ पर एक विवाद हुआ कलीसिया में कि हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती, और परमेश्वर के दासों ने वहाँ पर 7 पुरुष को, 7 सुनाम को चुना कलीसिया में कि ताकि वो उस सेवा को करें। हम देखते हैं 3 पद में, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है, और चुन लो कि हम उन्हें इस काम को ठहरा दें। 4 पद में, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और यदि हम 2 वचन को देखें, यहाँ पे लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में रहें। और देखिए यहाँ पे परमेश्वर के दास क्या बात बोल रहे हैं कि हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, ना कि खाने पीने की सेवा में लगे रहेंगे। यहाँ पर इस बात को देखते हैं, यदि परमेश्वर के दास इस सेवकाई को भी करते तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहे थे, इसलिए उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए इस सेवकाई को बांट दिया। और जब आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जिस ट्रैक पे आपको रहना है या जो काम पे आपको रहना है, जिन चीज़ों को आपको मेन काम करना है, फोकस करना है, उससे आप भटक सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास समझ गए थे कि अगर हम बहुत सारी जिम्मेदारी लेंगे तो वो व्यर्थ है, वो बहुत घबरा देगी। और देखिए 5 पद में लिखा है, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुपनुस नाम के एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिप्पुस और प्रुखुसुस और निकानोर और तिमोन और परमिना और अंताकी वाला निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। और आगे लिखा है, उन्होंने प्रार्थना किया और उनको भेजा, और लिखा है वचन में, परमेश्वर का वचन फैलता चला गया और चेलों की संख्या बढ़ती चली गई। जब आप अपनी जिम्मेदारी को बांट देंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे। और दूसरी बात, या हम कहेंगे दूसरा कदम जो हमें आगे को लेना है, वो यह है कि परमेश्वर के हम वचन में देखें, जब दाऊद छोटा था, भेड़ बकरियां चुगाता था और वो एक आराधक था,
लिखा है कि वो भेड़ की झुंड में से अगर कोई मेमने को लेके जाता था, शेर या भालू, तो वो उनके पीछे जाता था और उन शेर और भालू को उन्हीं के बालों से फाड़ कर उन मेमने के बच्चों को ले आता था। परंतु जब ये परमेश्वर का दास राजा बना दाऊद, तो लिखा है वो इतना बिजी हो गया था, इतना शेड्यूल उसका बिजी हो गया था, युद्ध करने की युक्तियाँ बनाता था, नीति बनाता था और कई सारी चीज़ों में वो उलझा पड़ा हुआ था। तब दाऊद इस बात को कहता है कि किसी ने मुझसे कहा चल यहोवा के भवन को, तो मेरा मन आनंदित हुआ। यानी कि आपको परमेश्वर के साथ कुछ पल, कुछ समय अच्छी तरह से बिताने हैं, उसमें अपनी बातें मन की सारी खोल के प्रभु को बोलनी है, कुछ भी अपने मन में नहीं रखना है। हन्ना ने सारी बातें परमेश्वर को खोल कर बोल दी। देखिए वहाँ पर एली याजक सब बगल में बैठा हुआ था और वो समझ नहीं पाया, परंतु उसने गलत ले लिया कि ये नशा करिए, परंतु वो उसको समझाती है कि मैंने सारी बातें परमेश्वर से खोल कर बोल दी। तब इस बात को एली जानता है और कहता है तुझे परमेश्वर मुँह मांगा वरदान दे। लिखा है जब वो वहाँ से उठी परमेश्वर के भवन से, तो उसका कभी मुँह उदास नहीं हुआ, यानी कि कभी उसने अपने आप के अंदर अकेलापन और अपने अंदर निराशा को नहीं पाया। क्यों यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 6 पद में ये वचन बोला कि जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाओ, और कोठरी में जो परमेश्वर गुप्त में है वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और देखेगा और उसका प्रतिफल पाए देगा। यानी कि कोठरी का मतलब है आप ऐसा समय निकाल के परमेश्वर के साथ बैठें ताकि आपके अंदर आपका अकेलापन, वो निराशा दूर हो जाए। आप परमेश्वर के साथ संगति करें, उस समय आप दुनियावी बातों से दूर हो जाएं, अपने मोबाइल से दूर हो जाएं, अपने लोगों से दूर हो जाएं और प्रभु के साथ समय बिताएं अच्छी तरह से। प्रभु यीशु मसीह भी कई बार चंगाई होने के बाद, छुटकारा देने के बाद, लिखा है बाइबल में, हर शाम को पहाड़ पे चले जाता था, लोगों से वो दूर हो जाता था, भीड़ से वो दूर हो जाता था, अलग जाकर वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था, क्योंकि भीड़ उसको दबाती थी चंगाई पाने के लिए। इसलिए वो जानता था कि इस बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो परमेश्वर की, उसको मैं अच्छी तरह से करना है। आज बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं और उससे भी काफ़ी उनको राहत मिलती है, परंतु ये चीज़ें कहाँ से आई? परमेश्वर के वचन से लोगों ने सुना, देखा, प्रार्थना करना शुरू किया। आज उसको लोग दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के साथ एकांत शांत वातावरण में प्रभु के साथ अपनी दुनियावी चीज़ों को छोड़कर प्रभु के साथ बैठते हैं, आप अपने आप को एक आनंद से भरा हुआ महसूस करेंगे, उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, उसको अपने साथ पाएंगे। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। भले दुनियावी लोग, दुनियावी चीज़ें आपके साथ ना हो, प्रभु अपनी उपस्थिति को महसूस कराएगा आपके साथ। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। वो खालीपन, वो निराशा से आप दूर रहेंगे। कितना भी आपका इम्पोर्टेंट काम हो, कितना भी आपका जरूरी काम है, उसमें से समय निकाल कर प्रभु के साथ बैठिए, तब आप एक एनर्जी, एक सामर्थ्य पाकर जाएंगे। कितना भी आप बिजी हो, आपका शेड्यूल बिजी है, चाहे आप बाहर जॉब करते हैं या करती हैं, आप घर को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, बड़े छोटे का आदर करते हैं, रिश्तेदारियों को निभा रहे हैं, जिम्मेदारी को ले रहे हैं, अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आप चर्च के पास्टर हो सकते हैं, कलीसिया को संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, कई सारी बातें आपके साथ हैं, सेवकाई है, फिर भी आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। चाहे कितना भी आपका शेड्यूल बिजी है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो सेवा है या परिवार है, आपको इनसे अलग होकर प्रभु के साथ समय बिताना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई के दौरान चिन्ह चमत्कार किए और परमेश्वर ने शिक्षक के द्वारा बातें करी, वचन से समझाया, सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह शाम होते ही नगर से बाहर चले जाते थे, परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे। यदि हम प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय देखें, उसके 2 पद में लिखा है, कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है और ये आराधनालय में यहूदियों के बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जिस कारण परमेश्वर के दूत ने आकर उससे बोला कि तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली गई है।
देखिए, ये व्यक्ति एक सूबेदार की नौकरी पे है, जॉब पर है, परिवार भी है, और फिर भी ये अपनी ड्यूटी पर परिवार के साथ समय होने के बाद भी बराबर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था, बराबर परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और यदि हम पुराने नियम में शमूएल के विषय में देखें कि शमूएल जब शाऊल को बता दिया कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तुझ जाना है और परमेश्वर ने भी तुझे तुझ जाना है, तो शमूएल बहुत निराश हो गया था। परंतु देखिए, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर कभी भी उनको अकेला महसूस होने नहीं देगा, निराश महसूस नहीं होने देगा। और ये बात शमूएल को बुरी लगी थी कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिस कारण वो बहुत निराशा में बैठा हुआ था। तब परमेश्वर उससे बात करता कि हे शमूएल, तू क्यों निराश है, उदास मत हो, मैंने अपने लिए दूसरा राजा नियुक्त कर लिया है जो मेरे मन की इच्छा के अनुसार है। शाऊल के जगह परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था। इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितने भी आपके कोई भी पर्सनल काम है, फिर भी आपको समय देना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो कभी भी आप अपने आप को अकेला निराशा में नहीं पाएंगे। और तीसरा कदम या तीसरी बात हम देखेंगे कि आप अधिक किसी पे उम्मीद ना रखें, किसी पे भरोसा ना रखें। केवल आपका भरोसा, आपकी उम्मीद परमेश्वर पे हो। भले आपको लोग मदद करते हों, अपने हों या पराये हों, आपकी हर आवश्यकता में, सहायता में वो मदद के लिए खड़े होते हों, परंतु उनसे अधिक आपको उम्मीद परमेश्वर पे लगानी है। मदद के लिए आप बोल सकते हैं, पर उम्मीद परमेश्वर पर रखनी है। क्योंकि जब ये व्यक्ति आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे या उस समय वो काम नहीं आएंगे, तो आप इन पे उम्मीद या आशा लगा रखे हैं तो आप ठोकर खाएंगे, निराश होंगे। भजन संहिता 118 का 9 पद कहता है, 8 पद कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यहाँ पर बोला है किसी की ताकत, किसी की सोर्स, किसी का बल पर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर की शरण लेना। और हम देखते हैं नए नियम में यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय, और वहाँ पर एक 38 साल का व्यक्ति जो बीमारी में पड़ा है, जब यीशु ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो 7 पद में वो क्या उत्तर देता है। यीशु उस बीमार ने उससे को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाई जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जो मुझे कुंड में उतारे। यानी कि इस व्यक्ति के अंदर निराशा को हम देखते हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि ये देख रहा कि सब लोग किसी न किसी तरह से किसी के जरिए चंगाई पा रहे हैं और मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। एक उम्मीद, एक आशा इसने किसी व्यक्ति पे लगा रखी थी जो इसको इस दुख से बाहर निकाले। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, किसी लोगों की संस्था पर, कि ये हमें या कोई व्यक्ति हमें मदद करेगा, हमें इस चीज़ से बाहर निकालेंगे। जबकि हमें परमेश्वर की ओर उम्मीद रखनी चाहिए, परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए मनुष्य से ज़्यादा। तभी आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होता हुए देखेंगे। इसलिए इन 3 बातों से आप सीखें ताकि आप अपने आप को अकेला, जिम्मेदारियों से दबा हुआ ना पाएँ। क्योंकि मत्ती उसका 11 अध्याय 28 पद में लिखा, यीशु ने कहा परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। ध्यान दीजिएगा, पहला कदम है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा थोड़ा करके बांटना है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बाहर का काम है, चाहे घर का है। दूसरा, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। अपना समय कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट प्रभु को देनी है, उसको देना है। तीसरा, आपको परमेश्वर पे सबसे ज़्यादा उम्मीद रखनी है। जब आप ये 3 बातों को अपने जीवन में करेंगे तो कभी भी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, प्रभु आपके साथ रहेगा। आदम और हवा को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी अदन की वाटिका में कि तू इसमें काम करे और इसकी रखवाली करे। परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में भी जिम्मेदारी दी है कि हमें काम करना है। किस में? इसी जीवन में, वो आत्मिकता में भी, अपनी सेवकाई में भी, अपने परिवार में भी और अपने संसार में जो भी आपकी नौकरी है, जॉब है, जो करते हैं उसमें काम करना है। और रखवाली अपने जीवन की,
अपने विश्वास की, अपने उद्धार की करनी है। और यदि आपको लगता कि मैं ही सब कुछ काम करने में हूँ या मैं ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उठाता हूँ, तो बाइबल में लिखा है नीति वचन उसका 22 के 29 में, यदि तू ऐसा पुरुष देखने जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। यदि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने परिवार, घर परिवार को संभाल रहे हैं, ड्यूटी जॉब अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये वचन एक भविष्यवाणी है कि आप छोटे लोगों में खड़े नहीं होंगे, आप बड़े लोगों के सम्मुख खड़े होंगे। यानी कि एक आदर परमेश्वर देता है, आपको ऊंचा उठाता है। एक गवाही है कि जब मैं सेवा में अपने प्रभु कलीसिया में जाता हूँ, तो एक हमारे विश्वासी थे, एक अच्छे अफसर, एक ऑफिसर वीडियो की पोस्ट पर, और वो पेट की समस्या से काफ़ी परेशान थे, और वो बीमारी ऐसी थी कि उनके पेट में खुश्की रहती थी, जिस कारण उनको खाने पीने में परहेज था, और वो कई सारी नेगेटिव बातों से भरे हुए थे। वो कई जगह पे प्रार्थना पे जाते थे, चर्च में जाते थे, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते थे, हमसे काफ़ी प्रार्थना कराते थे, और वो ये सोचते थे, ये भरोसा रखते थे कि किसी भी प्रभु के दास के मुँह से किसी दिन मैं चंगा हो जाऊंगा, भरोसा उम्मीद रखते थे। और एक दिन वो मुझसे बोलने लगे कि पास्टर जी मैं क्यों नहीं चंगा होता। वो अच्छा दसवांश दे रहे थे, अच्छी सेवकाई में सेवक दे रहे थे, पोस्ट अच्छी थी, फिर भी वो परमेश्वर के दासों का आदर करते थे, दीन थे, प्रार्थना दुआ में भी ठीक थे, सब कामों में अच्छे थे। तो एक सवाल उनके आ रहा था, पाप क्या धन नहीं कमा रहे थे। उन्होंने एक बात बोली कि पास्टर जी ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा शराप है कि मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, प्रभु मुझे क्यों नहीं चंगा कर रहा, क्या कारण है, क्या कमी है। ऐसे कई सारी विचारधारा से वो मुझसे बात करने लगे। तब मेरे मुंह से एक शब्द निकला जो उनको उत्साहित किया। मैंने उनसे कहा, क्या आपने प्रभु से पूछा, क्या प्रार्थना में बोला कि प्रभु मैं क्यों जीवित हूँ। जब ये बात मैंने उनको बोली तो वो बड़े खुश हुए, और वो खुद ही कहने लगे, हाँ पास्टर जी सच में मैं जीवित क्यों हूँ। इसका मतलब उत्तर उनको मिल गया कि मैं जीवित हूँ, परमेश्वर मुझे चंगाई करेगा, मैं जीवित हूँ, मुझे वो आशीष दिखाएगा। ध्यान दिएगा, याकूब तब तक नहीं मरा जब तक उसके बेटे यूसुफ का दर्शन पूरा नहीं हुआ, जब तक वो मिस्र में राजा नहीं बना। आप जब तक जीवित रहेंगे, जब तक परमेश्वर की योजना आपके लिए है वो पूरी ना हो जाए, आपकी चंगाई आपको मिलेगी, आपकी बरकत आपको मिलेगी, आपका स्वास्थ्य आपको मिलेगा। ये भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, विश्वास में बढ़े। परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की, और वो परमेश्वर जानता है। भले आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, भले आप अपने आप को निराशा में महसूस कर रहे हैं, परंतु अंत में परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। अंत में परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करेगा, जो लाभ की है वो प्रकट हुई। याकूब ने तब तक उस मृत्यु को नहीं चखा जब तक उसने अपने बेटे का वो दर्शन को पूरा होते अपनी आंखों से नहीं देखा, क्योंकि उसके बेटे का दर्शन था कि वो चंद्रमा और सूर्य उसके सम्मुख दंडवत कर रहे हैं, वो 11 पुले दंडवत कर रहे हैं, और अंत में वो प्रैक्टिकली हुआ। परमेश्वर कुछ बातों को आपके जीवन में प्रैक्टिकल करेगा। इन 3 बातों को लेकर अपने जीवन में प्रार्थना करें और विश्वास में मौजूद हों। प्रभु आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की।